हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राजपुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, अपने एनवीएस वाला जो पेपर है वो कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। ठीक है, जो अपना हुआ था आई थिंक दिसंबर 2022 में, है ना। इसके बाद अपने डिस्कस कर रहे हैं केवीएस का पेपर, जो अपने हुआ था फरवरी 2023 के आसपास। ओके, और ये पेपर डिस्कस करने के साथ ही अपने पास जो पीजीटी फिजिक्स पीवाई की सीरीज अपने चला रखी है, उसके अंदर 3 पेपर हो जाएंगे, है ना। ईएमआरएस हो जाएगा, एनवीएस हो गया और केवीएस हो गया। ये तीनों पेपर आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे ये आइडिया लेने के लिए कि किस तरीके का पेपर आपको एनवीएस केवीएस में और ईएमआरएस में देखने को मिल सकता है। ठीक है, थोड़ा सा मेरा आइडिया अब तक ये है कि आपको क्या बोलते हैं, ईएमआरएस में हल्के से टफ क्वेश्चन मिल सकते हैं, टफ भी नहीं कह सकते आप, इजी टू मॉडरेट, है ना, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल। जबकि केवीएस और एनवीएस में जो पेपर आते हैं, ठीक है, अब तक मैंने जो 2 सॉल्यूशन करवाए हैं, उनमें मुझे ऐसा फील हुआ है कि बहुत ही सौ क्वेश्चन है, मतलब इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको मतलब अगर आपने कंप्लीट चीजें एक बार दो बार पढ़ रखी है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग आपका एक्टिव है, ठीक है, थोड़ा सा आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो किसी चीज से, तो आप आराम से कर सकते हो। मैंने ऐसा फील किया है ना। और मैं यही कहूंगा आपसे कि केवीएस पीवाई को देखने से पहले आपको एनवीएस पीवाई को देख के आने हैं, ठीक है ना, क्योंकि काफी क्वेश्चन सेम होंगे। तो जो मैंने वहां करवा दिया है उसको मैं यहाँ बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, है ना। ये आप थोड़ा सा देख लेना। ओके, तो अपने चलते हैं, आ जाओ। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है। इफ एनर्जी ई, वेलोसिटी वी एंड फोर्स एफ आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, कि अपने पास ई है, वी है, वेलोसिटी और फोर्स क्या है, एफ है। ठीक है, तीनों चीज अपने पास है। तो बताओ कि अपने पास डायमेंशन क्या हो जाएगी, मास जो है ना उसको आप कैसे लिखोगे। ठीक है, ये फोर्स है, ये वी है, ये ई है और ये ई है। देखो, अपने पास जो फोर्स होता है वो क्या होता है, एक तरीके से एम ए होता है। आप एसिलेशन को एक तरीके से डायमेंशन में लिखना चाहो तो वी बाई टी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपके पास जो एम आ गया वो आ गया एफ इंटू टी इंटू वी। तो ये कहीं है क्या, कहीं नहीं है। ठीक है, दूसरा देखो, एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है अपने पास 1/2 एम वी स्क्र। डायमेंशन चाहिए तो हाफ को हटा दो, क्या बना, ई इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर। या यहाँ से एम क्या आ गया अपने पास, एम आ गया ई बाय वी का स्क्वायर, या ई की पावर तो आ गई 1 और वी की पावर आ गई -2, है ना। ई की पावर ए आ गई 1 और वी की पावर क्या आ गई -2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया यहाँ पे, 3 अपने पास आ गए। ठीक है ना, ई की पावर 1 और वी की पावर -2। ये अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। कि मास की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से ही रह सकता है। ऐसे आप थोड़ा सा इसको सोच सकते हैं, है ना। बाकी जो अपने पास है ये कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं करेगा डायमेंशन के अकॉर्डिंग। ओके, ठीक है, चले आगे। ठीक है, जो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस। और ये क्वेश्चन एक तरीके से और भी कर सकते हो, सबकी डायमेंशन लिख दो। ठीक है, जैसे ऐसे ही लिखोगे ना तो क्या आएगी, एम एल टी -2। आगे क्या है, ये एल टी -1 का 2 गुना और उसका उल्टा। ठीक है, मतलब L2 T-2 उसका उल्टा। तो ये तो हो गया प्लस का 2 और ये हो गया -2। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, एम एल -1 और ये T0। ये एम एल -1 तो वेग की विमा होती है। ठीक है, इन्होंने मास की कैसे बोल दी, तो ये वाला क्या है, थोड़ा सा गलत है। इस तरीके से सारे चेक करोगे तो यही आपको सही मिलेगा। ठीक है, और ई की माने तो ये हो जाता है M1 L1 T-2 इंटू फिर से एल आता है तो 2। अब ये आएगा L-2 और T2, तो ये कट गया। ठीक है ना, ये क्या बचा, मास बचा। तो यही ऑप्शन अपने पास क्या है, 3 नंबर सही है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको मैं ओवर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ताकि आप चीजें और बेहतर ढंग से समझ पाए, है ना। इसके बाद देखो क्या है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 6.00023 kg। देखो, सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, सार्थक अंकों के लिए एक रूल है कि जो अपने पास नंबरिंग अंक है, ठीक है ना, 6 न्यूमेरिक है और 2 3 न्यूमेरिक है। तो न्यूमेरिक अंक अपने पास है ना, उनके बीच में, न्यूमेरिक जो अंक है अपने पास उनके बीच के अंदर, न्यूमेरिक अंक जो है उनके बीच के अंदर जो भी जीरो आएंगे ना, वो अपने पास सिग्निफिकेंट फिगर ही होंगे। क्या होंगे, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट फिगर ही अपने पास होंगे ना। जो भी अपने पास न्यूमेरिक अंक आएंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर ही होंगे। तो ये पास अपने पास कितने हैं, एक ये रहा, दो ये रहे, 3 और 3 बीच में 6। तो कितने हो जाएंगे भाई, 6 अपने पास क्या हो जाएंगे अपने पास, और इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे ना। सार्थक अंक कितने हो गए, 6 हो गए, क्योंकि न्यूमेरिक वाले भी है और उनके बीच वाले भी अपने पास है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे ना। 3 ये हो गए और 3 अपने पास ये हो गए। ओके, नेक्स्ट देखो, ए विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज फ्लोइंग इन ए ट्यूब ऑफ रेडियस आर विद ए स्पीड वी। द रेनॉल्ड्स द रेनॉल्ड्स नंबर आर इज इक्वल टू के एक्स बाय रो आर वी, है ना। के इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट, एक्स इज, अगर के डायमेंशनल लेंस कांस्टेंट है तो एक्स क्या होगा, देखो ये अपने पास आर क्या होता है, आर होता है के नीटा रो आर वी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो अपने पास एक्स क्या हो गया, सीधा सीधा नीटा हो गया। ये क्या होता है अपने पास,
विस्कोसिटी कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो अपने पास x क्या है, ये क्या है अपने पास विस्कोसिटी कोफिशिएंट कह दो या क्या कह दो, विस्कोसिटी कह दो। समझ रहे हो कि r इक्वल टू क्या हो गया, k नीटा रो आर वी, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, लेट n बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स मोशन, ठीक है ना। द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड v से, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, एक सर्कल है रेडियस r का, उसमें मूव कर रहा है, लेट n बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स मोशन, ठीक है ना, कि n क्या है, फ्रीक्वेंसी है किसकी, इसके मोशन की। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, समझो बात को, कि n क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन हो गया, r रेडियस के सर्कल में एक पार्टिकल घूम रहा है, तो उसका जो एक्सीलरेशन होगा ना वो क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बटा r इजिकल टू आएगा एम ए, ठीक है, यहाँ से m से m गया, तो ये क्या है, ये आया a इजिकल टू वी स्क्वायर बटा r। अच्छा, ये आ गया 1/r वी स्क्वायर, वी क्या आएगा, वी आएगा 2 पाई r बटेगा, ठीक है ना, दूरी टोटल डिवाइड बाय टी, इसका आ गया स्क्वायर। ओके, तो ये क्या आएगा, 2 पाई, 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इंटू 1/r, क्या आएगा ये, आर से आर गया, ठीक है, तो ये आएगा 2 स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर आर बटा टी स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास टी स्क्वायर। ओके, 4 पाई स्क्वायर आर बाय टी स्क्वायर। अच्छा, 1/t क्या होता है, एन होता है, तो ये बनेगा 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर, है ना, 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर, ये अपने पास क्या आ जाएगा, एसिलेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपने पास, एसिलेशन आ जाएगा, ठीक है ना, कि अपने पास एक पार्टिकल है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, जिसकी रेडियस क्या है आर है, स्पीड क्या है वी है, फ्रीक्वेंसी क्या है एन है, तो उसका जो एसिलेशन होगा वो क्या होगा। ओके, तो वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर, है ना, 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर हो जाएगा, कि 4 इंटू पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर, जहाँ एन क्या है, फ्रीक्वेंसी है, जो एन आया कहाँ से, कि 1/t स्क्वायर था ना, उससे एन स्क्वायर आ गया। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट देखो कि द पोजीशन x इन मीटर ऑफ 4 ऑब्जेक्ट ए बी सी डी आर गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन वेयर टाइम t इज इन सेकंड, की x का मान ये है, x का मान ये, x का मान ये, x का मान ये, सब के अंदर डिस्प्लेसमेंट आपको दी गई है, अलग अलग पार्टिकल है, a पार्टिकल, b पार्टिकल, c पार्टिकल और d पार्टिकल, ठीक है। ये x x अपने पास इस तरीके से है, ठीक है। देखो अपने पास आगे देखो क्या है, कि पूछा क्या है, कि विच ऑफ देम इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, किसके पास यूनिफॉर्म स्पीड होगी, मतलब पहली बार डेरिवेटिव करते ही कांस्टेंट हो जाना चाहिए, पहली बार डेरिवेटिव के साथ यूनिफॉर्म हो जाना चाहिए, कांस्टेंट हो जाना चाहिए, तब तो वो यूनिफॉर्म स्पीड है, तब तो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है, अदरवाइज वो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो ये करो अपने पास, लगाओ भाई, कि अवकलन करो, और जिसके अंदर यूनिफॉर्म आ गया, कांस्टेंट आ गया, दैट्स ओके, कांस्टेंट नहीं आया तो फिर वो यूनिफॉर्म नहीं है। कांस्टेंट आने के लिए जरूरी क्या है, कि इसके अंदर ना सिर्फ एक ही बार टी हो, क्योंकि एक बार टी होगा, एक बार अवकलन करोगे वो उड़ जाएगा, दो बार टी होगा या टी का स्क्वायर होगा, तो दो बार अवकलन करोगे तब जाके वो उड़ेगा, है ना। अपने को यूनिफॉर्म देखना, तो एक बार अवकलन करोगे तभी वो उड़ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो टी स्क्वायर वाला है जो होगा वो आपको कभी भी यूनिफॉर्म नहीं देगा, क्योंकि एक बार अवकलन करोगे तो टी बच जाएगा, टी बचेगा मतलब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो टी स्क्वायर नहीं होना चाहिए, टी स्क्वायर नहीं होना चाहिए, टी क्यूब भी नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ ये एक बचा, तो अपने पास ऑप्शन बी ही क्या है, अपने पास है यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड दे रहा है, अदरवाइज कोई भी अदर जो है वो यूनिफॉर्म नहीं दे रहा स्पीड। हाँ, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जरूर हो सकता है, अगर तुम उसका दो बार डेरिवेटिव करोगे तो वो टी हट जाएगा, इसका भी हट जाएगा, इसका भी हट जाएगा, इसका भी हट जाएगा, 3 बार करोगे तो फिर इसका हटेगा, ठीक है। मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वाले केस में ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नहीं दे सकता, बाकी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा इन्होंने क्या, यूनिफॉर्म स्पीड का, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर ओनली एंड ओनली बी ही हो पाएगा, ठीक है। एक बार अवकलन करने पर टी गायब हो जाना चाहिए, तो सिर्फ एक में ही ऐसी है जहां पे एक बार अवकलन करने पर टी वाली टर्म बचेगी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, अपने पास यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द वेलोसिटी v इन मीटर पर सेकेंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम t इन सेकेंड एज, कि तो वेलोसिटी जो है वेलोसिटी v है, एक ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है टाइम के साथ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से वेलोसिटी जो है टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा, एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा, उस त्वरण क्या होगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आएगा, एवरेज एक्सीलरेशन ए एवरेज इज इक्वल टू, ए एवरेज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा वी बटा डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा वी क्या हो जाएगा, वी टू माइनस का वी वन बटा टी टू माइनस का टी वन, ठीक है। अब वी टू मतलब वी, यहाँ पे जो वी होगा वी टू है, यहाँ पे जो
होगा वो v1 है, यहाँ पे जो होगा वो t2 है, यहाँ पे जो होगा वो t1 है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 4 माइनस का 1। ओके, और ये आ जाएगा v2 माइनस का v1। v2 लिखो, इसका मान क्या हो जाएगा 5 प्लस 0.5 है ना, t का मान क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ओके, माइनस का, तो ये हो जाएगा अपने पास 5 माइनस का 5 गुणा 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा डिवाइड में 3, ये 5 से 5 चला जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 0.5 है, क्या इधर भी 0.5 था तो ये 0.5। ठीक है, 0.5 भी कॉमन आ गया, तो ये क्या बचा 4 चौक 16 माइनस का 1, ये आ गया 15 गुणा 0.5 डिवाइड बाय 3। तो ये क्या आएगा देखो, ये आएगा अपने पास 5 गुणा 0.5 भाग 3, तो ये आया 2.5 है ना। तो ये अपने पास जो औसत एक्सीलरेशन आएगा, औसत त्वरण जो आएगा वो कितना आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अपने पास कंसीडर टू वेक्टर, कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है ना, कि दो वेक्टर अपने पास इस तरीके से हैं और इस तरीके से हैं, वेयर आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर वेयर देयर टेल कंसाइड इज। ठीक है, कि अपने पास ए वेक्टर इस तरीके से है और बी वेक्टर इस तरीके से। ओके, यहाँ पे आई क्या है एक्स डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर है, और जे क्या है वाई डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो एंगल बताना है आपको ए और बी के बीच में कितना एंगल बन रहा होगा। ठीक है, इनकी जो टेल्स होगी उनमें कितना एंगल बन रहा होगा। एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल निकलता है जैसे कि अपने पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मापांक, ओके, और बी वेक्टर का मापांक, है ना, कोस थीटा। तो ये हो जाएगा थीटा कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मापांक डिवाइड बाय बी वेक्टर का मापांक। ठीक है, इस तरीके से कोस इनवर्स, है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, 3 इंटू ए करोगे 3। ठीक है, इसके ए करोगे तो 1, ये भी 3 सॉरी 1 इंटू 3 3, तो 3 3 कितने हो गए 6, ऊपर तो आगे 6, नीचे देखो इसका मैग्नीट्यूड पहले का 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, तो रूट 10, और दूसरे वाले भी रूट 10 ही है, तो ये क्या बना, ये बना अपने पास कोस इनवर्स 6/10। ठीक है, तो ये आ गया कोस इनवर्स 3/5। ठीक है ना, तो कोस इनवर्स 3/5 आएगा अपने पास, ये लो कोस इनवर्स 3/5 आ गया कौन, इनके बीच का एंगल थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए स्मॉल बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम दिस इन एक्स वाई प्लेन एट टी इज इक्वल टू 0 सेकंड। एक स्मॉल बॉल है, वो प्रोजेक्ट की गई है 0,0 से एक्स वाई प्लेन में टी इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, फेंक दिया आपने उसको, वेलोसिटी v एट t इज इक्वल टू 2.0 सेकंड इज दिस। t इज इक्वल टू 2 सेकंड के ऊपर उसकी वेलोसिटी कितनी है, इतनी है, मान ली भाई, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ओके, i एंड j आर द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल। जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा ना वो कितना आएगा, ठीक है, वो अपने को देखना है। सबसे पहले देखो, ये जो एनवीएस वाले मैंने कराया था उसी तरीके से मैं यहाँ करवा रहा हूँ। 3 इक्वेशन थी अपने पास, है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और अपने पास और क्या थी, और अपने पास थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, है ना, वी स्क्र माइनस का यू स्क्र इज इक्वल टू 2s। ओके, तो क्या हो जाएगा देखो, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। देखो यहाँ देखो, पहली बात तो ये, जब हम बॉल फेंकते हैं तो ग्रेविटेशन नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब वाई वाला चेंज होगा टाइम के साथ, एक्स वाला तो वो का वो रहेगा, है ना। अब अपने को एक टी चाहिए, अब इनिशियली फेंका है तो इनिशियली यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होती है ना, शुरू में तुम इसको फेंक रहे हो तब। ओके, तो इनिशियली कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है, और टॉप वाले पॉइंट पे जाके जो वेलोसिटी होती है वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है ना। अपने को चाहिए टी कितना लगेगा, तो ये यहाँ से आ जाएगा टी, है ना। इनिशियली जब ये ऊपर चला गया पूरा यहाँ तक पहुंच गया तो वेलोसिटी कितनी होगी 0। इनिशियली कितनी चली थी, ये चली थी यू साइन थीटा, है ना, यू साइन थीटा चली थी इनिशियली ऊपर की डायरेक्शन में। त्वरण कितना था, त्वरण था अपने पास जी, है ना, माइनस जी कह सकते हो, जी कह सकते हो, माइनस जी हो गया ना, और टाइम लग रहा था टी, तो यहाँ से टी कितना आया यू साइन थीटा बटा जी, है ना। या फिर जो टोटल टाइम पीरियड जो आया है, टोटल टाइम पीरियड जो आया है वो कितना आया है 2 यू साइन थीटा बटा जी। ठीक है, ये क्या आ जाएगा कैपिटल टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा कैपिटल टी आ जाएगा ना, कैपिटल टी क्या आ जाएगा 2 यू साइन थीटा बटा स्मॉल जी, है ना। ये अपने पास क्या आ गया ऑप्शन नंबर
और टी आ गया अपने पास, है ना, टाइम पीरियड अपने पास आ गया। अब अपने को क्या चाहिए, जी अपने पास है, टू अपने पास है, टू यू साइन थीटा अपने को चाहिए, यू साइन थीटा चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये अपने पास क्या है, जो 40 है वो क्या है अपने पास, 40 है वो अपने पास है यू कोस थीटा, ठीक है। ये कितना है अपने पास, 40 है, समीकरण नंबर 1, ठीक है। दूसरा देखो अपने पास क्या बात है कि t इजिकल टू जीरो के ऊपर, t इजिकल टू जीरो के ऊपर v ये है अपने पास, ठीक है। तो v इजिकल टू क्या होता है, u प्लस एटी, तो v कितना है अपने पास 10, तो v इजिकल टू हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा u, ये था प्लस 80, त्वरण नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, डायरेक्शन से नीचे की तरफ, तो a इंटू का t कितना दिया हुआ है तुम्हें, 2 सेकंड दिया हुआ है, ये आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ से देखो u साइन थीटा कितना आ गया, u साइन थीटा अपने पास आ गया यहाँ से 10 दूनी 20 और 10 30, तो u साइन थीटा कितना आया 30, तो ये क्या बना 2 इंटू 30 बटा 10, तो ये आएगा 3, 3 दूने 6, कितना आएगा अपने पास 6 सेकंड आएगा, कितना आएगा भाई 6 सेकंड अपने पास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 अपने पास आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रश्मि इज साइकिलिंग ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस आर, कि अपने पास जो रश्मि है ना वो साइकिलिंग कर रही है सर्कुलर रोड के ऊपर जिसका जो रेडियस है वो कितनी है 12.5 मीटर है, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज दिस, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, की स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो कितना है अपने पास है 0.2 है, ओके। द मैक्सिमम स्पीड विद विच सी कैन साइकिल विदाउट स्लीपिंग इज, कि कितनी स्पीड से वो हाईएस्ट साइकिल ही चला सकती है, कितनी स्पीड से कि वो अपने पास फिसलेगी नहीं, है ना। तो वो अपने पास क्या आएगा, v इजिकल टू आएगा रूट ऑफ म्यू आर जी, कितना आएगा रूट ऑफ म्यू आर जी, रूट ऑफ म्यू का मान कितना होगा 0.2, आर का मान कितना होगा रेडियस 12.5, ठीक है। जी कितना होगा 10, तो ये हो जाएगा 10, ओके। रूट ऑफ देखो ये हो जाएगा 125 इंटू का 0.2, है ना, 125 दूनी क्या हो जाएगा 250, है ना, एक पॉइंट छोड़ के ये लो, इसका आएगा रूट, 25 का रूट करोगे तो क्या आएगा 5, है ना, 25 का रूट करोगे तो क्या आएगा 5 अपने पास आएगा। ऑप्शन नंबर 3 आ गया कि मैक्सिमम स्पीड जिससे वो चले पर गिरे नहीं, तो वो कितनी हो सकती है अपने पास, कितनी ही हो सकती है 5 मीटर प्रति सेकंड, वो आता है म्यू आर जी। ये कैसे आया, देखो फोर्स जो लगता है सेंट्रीपिटल वो होता है एम वी स्क्वायर आर, और ये होता है अपने पास क्या म्यू एम जी मैक्सिमम वाला, है ना। कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, सेंटर की तरफ जो लग रहा है घर्षण के कारण, वो अपने पास मैक्स टू मैक्स इतना हो सकता है, ठीक है। इससे ज्यादा आपका बल नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर की तरफ लग रहा है, ठीक है, और ये जब गाड़ी मोड़ रहे हो आप, ठीक है ना, जब वो बाहर की तरफ जाना चाह रही है तब अंदर की तरफ ये लग रहा है, ठीक है। यहाँ से आता है ये v अपने पास क्या आ जाता है, स्पीड का मान क्या होना चाहिए रूट ऑफ म्यू आर जी का रूट होना चाहिए, ठीक है। वहां से निकालते तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉय ए बॉय मास 55 kg stand on a weighing scale in a lift which is moving downward with a uniform oscillation of 4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। कि एक बॉय है, एक लड़का है जिसका मास कितना है 55 kg है, मास अपने पास कितना है भाई 55 kg है, ठीक है। स्टैंड ऑन ए वेइंग स्केल, एक वेइंग स्केल पे खड़ा है एक लिफ्ट के अंदर, ये अपने पास क्या है लिफ्ट है, और इसमें क्या है अपने पास वेइंग स्केल है, ठीक है, वेइंग स्केल है, और इसके अंदर ये लड़का जो है अपना खड़ा है, ओके, जिसका मास कितना है 55 kg है। स्टैंड ऑन ए वेइंग स्केल इन ए लिफ्ट विच इज मूविंग डाउनवर्ड, एक लिफ्ट है वो कहाँ मूव कर रही है भाई, नीचे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। विद ए यूनिफॉर्म एसिलेशन ऑफ 4 मीटर प्रति सेकंड, कितने एसिलेशन से नीचे मूव कर रही है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ये क्या कर रही है मूव कर रही है, ठीक है ना। द रीडिंग ऑन द वेइंग स्केल विल बी, कि तो इस वेइंग स्केल जो है ना इसकी रीडिंग कितनी होगी, एक बात समझो, ग्रेविटेशन तो नीचे लगता है, ठीक है, वो अपना लगता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये लिफ्ट अगर ऊपर भागती तो नीचे की तरफ अबैसिबल लगता, ये नीचे भाग रही है तो ऊपर की तरफ एक अबैसिबल लगेगा, नीचे की तरफ इसमें एक्सीलरेशन कितना इतना, तो ऊपर की तरफ अबैसिबल कितना हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 लग रहा है नीचे 4 लग रहा है ऊपर, तो कुल मिला के जो इफेक्टिव एक्सीलरेशन होगा, ए इफेक्टिव जो होगा वो कितना हो जाएगा 10 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो गई, ये नीचे था ये ऊपर था, कुल मिला के डायरेक्शन क्या हो गई नीचे हो गई अपने पास, ठीक है। ये अपने पास क्या है ए इफेक्टिव है, ओके। अब पूछा है रीडिंग क्या आएगी वेइंग स्केल की, तो देखो एफ बराबर अपने पास क्या होता है, एक तरीके से आप बोलो तो एम ए होता है, ठीक है। अब ये ए कितना हो गया अपने पास 6 हो गया, तो मास कितना है 55 गुणा का ए, मतलब ये हो गया अपने पास 6, ठीक है। ये जो एफ होगा, ठीक है, इससे रीडिंग आती है मास वाली की, कितना मास दिखाएगा, तो आता है एम डैश जी से, तो एम डैश क्या आ जाएगा अपने पास 55 गुणा 6/10, तो ये आ गया 5.5 गुणा 6, मतलब 11 गुणा 3 33,
कितना आ गया 33 केजी। कितना आ गया 33 केजी आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ गया 2 आ गया। ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू फोर्सेज, दो फोर्सेज आपके पास F1 इस तरीके से और F2 इस तरीके से। ओके, F1 अपने पास इस तरीके से और F2 अपने पास क्या है इस तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एक्ट साइमल्टेनियसली। ओके, एक्ट साइमल्टेनियसली, दो फोर्स लग रहे हैं और अलग अलग लग रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 केजी, 10 केजी के मास के ऊपर ये क्या लग रहे हैं, दो फोर्स इस तरीके से अपने लग रहे हैं। ठीक है, आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। आई और जे क्या है अपने पास एक्स एक्सिस और वाई डायरेक्शन के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है जो नॉर्मली होता ही है, इनके बारे में बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं। द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज ए मैग्नीट्यूड दिस एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ दिस विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, कि दो फोर्सेज हैं, F1 अपने पास ऐसा है, F2 अपने पास ऐसा है। ठीक है, F1 अपने पास ऐसा हो गया, F2 अपने पास ऐसा हो गया, है ना। एक्ट साइमल्टेनियस, दो अलग अलग तरीके से लग रहे हैं। मास इसका 10 केजी है, आई जी यूनिट वेक्टर है, तो एसिलेशन, ऑब्जेक्ट का एसिलेशन जो है ना वो कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का जो एसिलेशन है ना वो कितना हो जाएगा, एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ दिस विद द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के साथ इतना कोण बना रहा है तो वो अपने को बताना है। ठीक है, एसिलेशन का मैग्नीट्यूड बताना है एक तो, ठीक है, एक ये एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बना रहा है वो बताना है अपने। ठीक है, देखो मैग्नीट्यूड जब भी बताना हो पहले तो बल का मैग्नीट्यूड ले लो। ठीक है, बल का मैग्नीट्यूड निकालो, कितना हो जाएगा यहाँ पे रूट ऑफ 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, तो ये क्या आया रूट ऑफ 625। 625 का रूट कितना हो जाएगा 25, है ना। 625 का रूट कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एफ इतना है, यहां से निकाल लो एसिलेशन का मैग्नीट्यूड, एम का भाग देके, ए का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 25 बटा मास कितना है अपने पास 10 केजी, 10 का भाग दो तो ये कितना आएगा 2.5। ठीक है, तो ये अपने पास ये सही है और ये सही है। अब अपने को देखना है एक्स एक्सिस वाला, देखो जो tan इनवर्स थीटा की बात करोगे कि कितना कोण बना रहा है, तो वो कि थीटा कितना आ जाएगा tan इनवर्स y बाय एक्स आ जाएगा, है ना, ए वाई बाय ए एक्स। ठीक है, tan इनवर्स ए वाई बाय ए एक्स, ए वाई कितना है अपने पास, ए वाई है अपने पास 15, एक तरीके से देखो तो, है ना, और ए एक्स कितना है 20। अब इन दोनों में ही m का भाग लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 5 ये 15, 5 चौक 20, तो ये कितना आएगा tan इनवर्स 3/4। ओके, tan इनवर्स 3/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, एक आ गया। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि ए बॉल ऑफ मास 0.3 kg स्ट्राइक ए रिजिड वॉल विद ए स्पीड ऑफ दिस। ओके, एंड इट्स रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड, ये रिफ्लेक्ट हो गया सेम स्पीड से इस दीवार के साथ आके, एज ऑन इन द फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द बॉल इज। ठीक है, कि दो जो इंपल्स लगाया जाएगा, जो इंपल्स लगाया जाएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, बॉल के ऊपर जो बॉल लगा रही है ना उसका। ठीक है, देखो ये क्या होगा, ये मान लो ये आ रही है 0.3 kg की बॉल है, इतनी स्पीड से आ रही है, गुना करो 6 × 18 मतलब 1.8 क्या होगा इसका मोमेंटम होगा। ठीक है, ये यहाँ कितना आ रही है 1.8 से आ रही है, जाएगी भी कितने से 1.8 से। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट बांटोगे तो ये क्या आएगा 1.8 कोस 60, और ये कितना आएगा 1.8 कोस 60, है ना। ये एक बार आते का आएगा और ये एक बार जाते का आएगा, मतलब टोटल चेंज कितना हो गया, पी कोस थीटा से तो आ रहा था, है ना, और पी कोस थीटा से ये क्या कर रहा है जा रहा है, तो टोटल चेंज कितना हो गया, टोटल चेंज हो गया P2 P कोस थीटा, है ना। ये मैंने बताया था आपको एनुअल पेपर में, 2 P कोस थीटा क्या हो गया आपका इंपल्स आ गया, है ना, मोमेंटम में चेंज ही आपका इंपल्स होता है। ओके, तो निकाल दो ये, आई क्या हो जाएगा 2 गुणा पी कोस थीटा, पी का मान कितना है 1.8 इंटू कोस थीटा कितना है कोस 60, कोस 60 कितना होता है भाई, कोस 60 होता है अपने पास है अपने 1/2, हाँ 1/2 होता है ना, ये लो 1/2, 1/2 से 1/2 गया, ये क्या आ गया 1.8। ठीक है, तो इंपल्स कितना आ जाएगा 1.8, यूनिट हो जाएगी सेम किसके वाली डीपी वाली, तो ये क्या हो जाएगा न्यूटन गुणा का सेकंड, न्यूटन गुणा का सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 बॉक्सेस हैं, कितने कितने मास के, 5 का है, एक 3 का है, ठीक है ना, और एक 2 का है और एक 1 का है। ओके, लाई ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड आर कनेक्टेड बाय लाइट स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर, ए फोर्स ऑफ 44 न्यूटन इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली ऑन बॉक्स डी एज शोन। ठीक है ना, कि अपने पास हॉरिजॉन्टली अप्लाई किया गया है फोर्स कितना 44 न्यूटन का। ठीक है, 44 न्यूटन का फोर्स जो है ना वो अप्लाई किया गया है बॉक्स डी के ऊपर। तो बताओ कि T1 T2 T3 यहाँ टेंशन वगैरह हो गए, ठीक है, तो बताओ कितना अपने पास रेशियो होगा T2/T3 का। ठीक है, तो ये होता है वो धागे पे लगता है, ठीक है, इस तरीके से लग जाएगा। ओके, तो डी जो है ना
पहले तो निकालो इस पूरे सिस्टम का एसिलेशन। एसिलेशन कैसे आएगा? F इज इक्वल टू होता है ma, ठीक है। यहाँ पे F कितना लगा रहे हो तुम? 44 लगा रहे हो। M मतलब मास, टोटल मास कितना है? 1 2 3 3 6 और 5 11, ठीक है, 11 kg, ओके, गुणा A। एसिलेशन कितना है? एसिलेशन कितना है भाई? एसिलेशन अपने पास कितना निकालना है? एसिलेशन तो निकाल लेंगे। तो एसिलेशन कितना आ गया? 44/11, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना आ गया? A इज इक्वल टू 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया अपने पास, ठीक है। और यहाँ ए अपने पास ये आ गया, ठीक है। अब देखो क्या चाहिए अपने को, एक तो T2 चाहिए, एक T3 चाहिए। इसके लिए सारी इक्वेशन लिख लो, ठीक है ना, सारी इक्वेशन लिख लो। इसी एसिलेशन से सारे के सारे कहाँ भागेंगे? इधर भागेंगे। तो यहाँ देखो इस डी की बात करें तो इधर तो लग रहा है T3, इधर लग रहा है 44 न्यूटन। तो इस साइड में टोटल फोर्स कितना लगा? 44 न्यूटन माइनस का T3, है ना। इधर 44, इधर T3, 44 माइनस का T3 इजिकल टू क्या आएगा? एम ए। एम क्या हो जाएगा? 1, और ए क्या हो जाएगा? ए, है ना। ये आ गया पहला। ए का मान कितना है? 4, तो ए इजिकल टू कितना आएगा? 4। यहाँ से T3 कितना आ गया? T3 आ गया अपने पास 44 माइनस का 4, ये आ गया 40, ठीक है। और इसके अलावा ये जो दूसरा आ गया ये आएगा T3 माइनस का T2, T3 माइनस का T2 इजिकल टू आ गया T3 माइनस का T2, तो ये आ गया अपने पास 2 kg, है ना, गुणा 4। तो ये कितना आया? T3 माइनस का T2, ये कितना था? 40 माइनस का T2 इजिकल टू 8। तो ये आ गया अपने पास T2, 40 में से 8 गए तो 32, ओके। T2/T3 चाहिए, बाकी भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? T2 माइनस का T1 इजिकल टू 3 इंटू का 4, ये क्या हो जाएगा? T1 इजिकल टू आ जाएगा अपने पास 5 इंटू का 4, ठीक है। तो T1 आ गया 20, यहाँ रखोगे 20, है ना। तो 20 रखोगे इधर, तो ये हो जाएगा 20 और 12 32, अपने पास क्या आ जाएगा? T2 आ जाएगा, ठीक है। T3 भी आ गया, सब कुछ अपने पास आ चुका है। निकाल लो T2/T3, 32/40, ठीक है। 8 चौके 32, 8 5 40, ठीक है। 4/5, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉक्स ऑफ मास 0.8 kg is pressed against a wall by a force of 20 Newton as shown in the figure. The coefficient of static friction between the wall and the box is this. The magnitude of net force exerted by the wall on the box is close to. एक बॉक्स है जिसका मास कितना है? 0.8 kg है। प्रेस किया गया है वॉल के अगेंस्ट बाय फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। यहाँ पे कितना लगा रहा है? ये जो फोर्स लगा रहा है ये वाला कितना है? 20 न्यूटन, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द बॉक्स इज, वॉल ये रही, बॉक्स ये रहा, है ना। दोनों के बीच जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना है? 0.5 है, कोई दिक्कत नहीं। ये बॉक्स कहाँ गिरेगा? नीचे गिरेगा एक तरीके से, ठीक है। तो ऊपर की तरफ लग जाएगा अपने पास स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। वो देख लेंगे कहाँ लगेगा, दोबारा बता दूंगा एक बार। 0.5 उसका स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉक्सेस, वॉल के द्वारा बॉक्स के ऊपर कितना फोर्स लगाया जाएगा, नेट फोर्स कितना लगाया जाएगा, ये अपने को बताना है, ठीक है। देखो क्या है कि 0.1 kg का बॉक्स है, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा? 8 न्यूटन। कितना लग रहा होगा? 8 न्यूटन। 20 न्यूटन इधर लग रहा है और 8 न्यूटन अपने पास इधर लग रहा है, ठीक है। अब ये दीवार क्या करेगी? एक तो इधर लगाएगी, है ना, एक तो इधर लगाएगी इक्वल करने के लिए, तो 20 न्यूटन तो यहाँ ये लग गया, ओके, ठीक है। ये नीचे गिर रहा है तो ऊपर की तरफ लगेगा स्टैटिक वाला, वो लगता है 0.5 गुणा 20। मैक्स टू मैक्स इतना लगता है, मतलब मैक्स टू मैक्स 10 लगता है, पर मिनिमम इतना लगता है। मिनिमम 8 न्यूटन लगेगा, मैक्स टू मैक्स गुणा करोगे 10 लग सकता है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम के लिए कितना लगेगा? 8 न्यूटन लगेगा, ठीक है। तो दीवार कितना लगा रही है? दीवार यहाँ लगा रही है अपने पास 8, यहाँ लगा रही है अपने पास 20, ठीक है। दीवार इधर लगा रही है अपने पास कितना? 20, और इधर कितना लगा रही है? 8, ठीक है। तो इनका वो करके देखो, 400 प्लस 64 कितना आ गया? 464, 464 का रूट करो, रूट 464, तो ये आएगा 21.5, ठीक है। ये तरीका सही है, मुझे याद नहीं मैंने एनवीएस वाले में क्या करवाया था, ठीक है। सही ढंग से नहीं याद आ गया, ठीक है, सही है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वहां पे ये वाला पूछा था कि वो फ्रिक्शन जो है ना वो कितना लग रहा होगा, समझ रहे हो ना बाद में क्या कर रहा हूँ, कि यहाँ बल लगाया हमने कितना? 20 न्यूटन। ये बॉक्स जो है ना वो अपने पास कितने का है? 0.1 kg का है, ठीक है, इंटू का 10, तो ये हो गया कितना? 8 न्यूटन नीचे लग रहा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम में 8 न्यूटन ही ऊपर लगेगा, मैक्सिमम लग सकता है म्यू इंटू आर, 10 लग सकता है, क्योंकि वो 0.5 है, 20 करोगे तो 10 आएगा, 10 अपने पास मैक्सिमम लग सकता है, ठीक है। इधर से कितना लगेगा? इधर से अपने पास कितना लगेगा भाई? 20 न्यूटन लगेगा इक्विलिब्रियम के लिए। तो दीवार ने इस पे तो इधर इस साइड में तो लगाया 20, इस साइड में लगाया 8, तो ये कितना आ गया? रूट ऑफ
20 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये कितना आया रूट ऑफ 400 प्लस 8 8 64, ये कितना आ गया रूट 464 जो होता है अपने पास 21.5 न्यूटन। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक लड़का है वो क्या करता है, लिफ्ट करता है एक बॉल को, और जो बॉल कितनी है 250 ग्राम की है, ये एसआई में नहीं है, अपने को एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये आएगा 0.25 केजी। ठीक है, एक बॉय है वो लिफ्ट कर रहा है एक बॉल को, ठीक है, कितने केजी की जो बॉल है वो है 0.25 केजी वर्टिकली बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर, कितना 1.5 मीटर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बॉय, कि कितने अमाउंट का वर्क किया जाएगा बॉय के द्वारा। ठीक है, ये अपने को बताना है। ओके, ठीक है, देखो एक लड़का है बॉल उठा रहा है, कितने दूरी तक उठाना है भाई, 1.5 मीटर तक उठाना है। कितना उठाना है, 1.5 मीटर तक आपको उस बॉल को जो है ना वो आपको उठाना है। ठीक है, बॉल का द्रव्यमान कितना है 0.25 केजी, कितना है 0.25 केजी। ओके, ये द्रव्यमान है, अपने को यहां से यहां तक उठाना है। ठीक है, ये इसका हो गया द्रव्यमान। ओके, और वर्क निकालना है, द्रव्यमान ये है और त्वरण ये नीचे काम करता है, अपने को इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, है कि नहीं। ठीक है ना, तो देखो कितना काम हो जाएगा, काम हो जाएगा W इजिकल टू अपने पास फोर्स किधर लगा रहे हो इधर, डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहे हो इधर, तो F क्या आएगा F गुना x। ठीक है, F क्या है अपने पास mg, x डिस्प्लेसमेंट कितनी दे रहे हो 1.5, तो मास का मान कितना होगा 0.25 गुना क्या हो जाएगा g का मान 10 और x क्या हो जाएगा 1.5, कर दो सोल्व, ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 0.25 गुना 10 गुना 1.5, तो ये हो जाएगा 3.75, है ना, 3.75 न्यूटन। इतना न्यूटन इंटू मीटर, इतना तुमको काम जो है वो करना पड़ेगा 3.75 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आएगा पॉजिटिव में ही, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ओके, ठीक है, चलें आगे। ये आपको कितना काम करना पड़ेगा, लड़के जो है उसने कितना काम किया बॉल के ऊपर 3.75 न्यूटन मीटर के। अगर सिंपल सोचो ना, तुमने बॉल को ऊपर उठाया तो तुमने काम किया है, पॉजिटिव आएगा, कितना आएगा mgh, है कि नहीं, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 3.75 न्यूटन मीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास द फिगर बिलो शो द पोजीशन ऑफ पॉइंटर्स अटैच्ड विद द आइडेंटिकल स्प्रिंग लोडेड विद डिफरेंट मास, कि जब 20 केजी का मास लगाया तो इतना हुआ, 10 केजी का लगाया तो इतना हुआ, x केजी का लगा रहा हूं तो 30 हो रहा है। ठीक है ना, ये अपने को थोड़ा सा देखना है कि x जो है यहाँ पे कितना होगा, ये अपने को बताना है। ठीक है, आ जाओ, देखो इधर देखो, इधर देखो आप क्या होता है कि बल कितना लगाते हैं अपने, mg बल लगाया, उससे kx डिस्प्लेसमेंट आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे डेल m का कितना चेंज हुआ है 10 का चेंज हुआ m में। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ गया, डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ गया भाई अपने पास, देखो 20 20 का चेंज आ गया, है ना, k का k रहने दो, 20 का चेंज आ गया समीकरण नंबर 1। समझ रहे हो, ये देखो ये 10 का चेंज किया मास में, तो यहाँ कितने का चेंज आ गया 20 का चेंज आ गया समीकरण नंबर 1। यहाँ कितने का चेंज आ रहा है 10 का, है ना, k इंटू का 10, यहाँ कितने का चेंज आ रहा है 10 का, है ना, तो यहाँ कितने का होगा 10 माइनस का x, है कि नहीं, 10 माइनस का x इंटू का जी। ठीक है, सोल्व कर लो, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, g से g गया, k से k गया, 10 दूने 20, ओके, और 2 5, तो ये कितना आ जाएगा 5 बटा 10 माइनस का x इजिकल टू 1, 5 इजिकल टू 10 माइनस का x, या x इजिकल टू 10 माइनस का 5 इजिकल टू 5। ठीक है, क्या आएगा 5 केजी अपने पास क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है ना, 5 केजी का द्रव्यमान है। ओके, इस तरीके से जो चीज है ये होनी चाहिए, समझ गए। नेक्स्ट देखो, ए पर्सन अप्लाइज ए फोर्स टू मूव ए 20 ग्राम ऑब्जेक्ट इन ए वर्टिकल प्लेन फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। एक पर्सन है अप्लाई करता है एक फोर्स को टू मूव 20 ग्राम के ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए वर्टिकल प्लेन में ए पोजीशन से कहां लेके जाना है बी पोजीशन तक लेके जाना है अमोंग ए सर्कुलर ट्रैक। ये सर्कुलर ट्रैक की तरह रेडियस कितनी है 50 सेंटीमीटर है, रेडियस कितनी है भाई 50 मीटर की रेडियस है। ठीक है, और ये अपने पास क्या है 50 मीटर की इसकी रेडियस है और 20 ग्राम के ऑब्जेक्ट को आपको ए से बी तक लेकर के जाना है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द पर्सन, कि कितने अमाउंट का जो वर्क डन है ना वो इस पर्सन के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये सुनो कि यहां से इसको कहां लेके जाना है, यहां लेके आपको जाना है। ठीक है,
द्रव्यमान इसका कितना है, mg है, ठीक है। तो इस इस जगह फोर्स कितना लग रहा होगा, इस जगह फोर्स जो है ना वो कितना लग रहा होगा, इस फोर्स लग रहा होगा mg, है कि नहीं। m का मान अपने पास 20 ग्राम, तो 0.02 0.02 है ना, ये हो गया m, इंटू जी आ जाएगा 10, तो ये कितना आ गया 0.2 न्यूटन, है ना। ये फोर्स लग रहा है कहाँ, नीचे की तरफ। हमें अब इसके अगेंस्ट काम करना है और इस पार्टिकल को r प्लस r 2r दूरी पे लेके जाना है, ठीक है। तो जो कार्य अपने को करना पड़ेगा वो क्या आ जाएगा, F गुणा x, F कितना लग रहा है 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन गुणा x, देखो x दूरी कितनी है, ये r है ये r है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 2r, तो ये आया 0.2 न्यूटन गुणा 2 का 2, r कितनी है इसकी 50 मीटर, तो 100, है ना। 100 से करोगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 20 न्यूटन, ठीक है। 20 न्यूटन इंटू मीटर जो है अपने पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलो आगे बात समझे क्या मेरी तुम, कि अपने को देखना है कि ये जो द्रव्यमान अगर इतना है ना, तो यहाँ फोर्स कितना लग रहा हो नीचे की तरफ, 20 गुना भाग 1000, है ना, केजी में आएगा ये, तो ये आएगा 0.02, इतना आ गया द्रव्यमान। इतना क्या आ गया अपने पास, द्रव्यमान आ गया, ओके ठीक है। और देखो अंतर कितना है दोनों में, आर इंटू आर, 2r का अंतर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 गुना का r 50, तो ये आएगा 100 मीटर, ठीक है। क्या आएगा 100 मीटर आएगा। तो m अपने पास इतना है, g अपने पास सिंपली 10 होता है, mg, ओके। और काम तुमको, दूरी तुमको इतनी कवर करनी है, तो ये हो जाएगा 100 गुणा 0.02 इंटू का, इसको सोल्व करोगे अपना आंसर आ जाएगा कितना, 20 न्यूटन मीटर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसमें किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट देखो कितने रह गए अपने पास, एक दो, है ना, दो क्वेश्चन और रह गए, ये अपने फिर आगे करेंगे, है ना। दो क्वेश्चन और देखो, एक पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन अंडर ए वेरिएबल फोर्स, ये फोर्स लग रहा है और ये किसी प्लेन में लग रहा है, ठीक है। आई जे आर द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एक्सेस रिस्पेक्टिवली, द पार्टिकल इज फर्स्टली टेकन फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सेस टू द पॉइंट दिस एंड देन पैरेलल टू द वाई एक्सेस टू द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आप ले गए पार्टिकल को, वेरिएबल फोर्स इतना लग रहा है, तो टोटल वर्क डन बाय द फोर्स बताओ आप, ठीक है। W इजिकल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट dx वेक्टर, ठीक है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट अपने पास क्या है, B है, ओके। तो ये देखो f इंटू डी एक्स, एफ कितना है माइनस का 7, ये आएगा 3y आई कैप प्लस का 7 जे कैप, ये तो आ गया f गुणा डी एक्स, एक्स कितना है, एक्स नहीं पूरा dr आएगा ना, ये 2d है तो dr आएगा, dr क्या होता है, dr होता है dx आई प्लस dy जे कैप, डॉट प्रोडक्ट करो क्या आएगा, माइनस का 7 बाहर आ गया, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 3y dx प्लस 7dy, ओके। और ये अपने पास हो जाएगा पूरा, कि लिमिट लगा देंगे, ठीक है। कितना पॉइंट है, ये है 5,0, ये है 5,5। पहली बात तो देखो x का मान चेंज हो नहीं रहा, ठीक है। तो x समाकलन करके x का मान सिंपली रख दो आप, और y का मान जो चेंज हो रहा है वो लिख देना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, समाकलन करो, ये हो जाएगा 3y dx का समाकलन करोगे तो x, है ना, और यहाँ y का करोगे तो y। लिमिट 5,0, ये आएगी 5,5, ठीक है। ये आएगा माइनस का 7 और ये आ जाएगा 3 गुणा x इंटू वाई, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट के लिए कितना है 25, ठीक है। और ये हो जाएगा 7 गुणा 5 35, माइनस का 5 गुणा 0, इसमें करोगे तो 0, इसमें करोगे तो फिर से 0, क्योंकि y 0 है। तो ये कितना आया, ये आया माइनस का 7 गुणा 25 दिए 75 प्लस का 35, है ना, 7 3 10 एक 11, तो 11 इंटू 7 70, तो 11 7 77, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, ए मोटर डिलीवर ए मिनिमम पावर ऑफ 28 किलोवाट, मोटर है वो कितना पावर डिलीवर कर सकती है, P इजिकल टू 28 किलोवाट का डिलीवर कर सकती है, 28,000 वोट का जो पावर है वो डिलीवर कर सकती है, ठीक है। ये भी अपना एनवीएस के जैसा ही है। टू ए लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ दिस, जो स्पीड आपको वो दे रखी है कितनी, जो लिफ्ट मूव कर रही है वो मूव कर रही है 2 मीटर प्रति सेकंड से, ठीक है ना। ए फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज दिस, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो मोशन को अपोज कर रहा है, ठीक है ना। एक फ्रिक्शनल फोर्स मतलब ये लिफ्ट है,
ठीक है, ये अपने पास ऊपर की तरफ जा रही है इतनी पावर से, इसके मोशन को अपोज जो फ्रिक्शनल फोर्स कर रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, वो कितना है 2000 न्यूटन है, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया एफ अपने पास। ओके, इफ द मास ऑफ एम्प्टी लिफ्ट कैबिन इज दिस, अगर ये खाली होती ना लिफ्ट तो इसका मास होता 800 केजी, मतलब नीचे की तरफ लिफ्ट की वजह से कितना लग रहा है 8000 न्यूटन लग रहा है, ठीक है ना। देन द व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोड दैट दिस लिफ्ट कैन कैरी, इसके अंदर मान लो m द्रव्यमान का जो लोड है वो m है, तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा mg, ठीक है, लिफ्ट का भार 800 है तो नीचे द्रव्यमान 800 है तो नीचे की तरफ लगेगा 8000 न्यूटन, ठीक है। और फ्रिक्शनल लगता है मोशन के अपोजिट, मोशन इधर करा रहे हो तो अपोजिट साइड में नीचे की तरफ ये और लग रहा है फोर्स, ठीक है। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है ना, मतलब टोटल फोर्स जीरो है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स इज इक्वल टू ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स, पी इज इक्वल टू क्या होता है, पी इज इक्वल टू होता है एफ गुना वी, ठीक है। फोर्स क्या होगा अपने पास 28,000, ठीक है, जो पावर है अपने पास है ना 28,000 आगे इज इक्वल टू एफ गुना वी, एफ कितना है अपने पास, फोर्स कितना है, फोर्स है अपने पास नीचे टोटल देखो, नीचे टोटल कितना लग रहा है भाई 2000 तो एक लग रहा है, प्लस 8000 एक लग रहा है, ठीक है, और अपने पास 2000 एक लग रहा है, 8000 एक लग रहा है, तो एक एम और लग रहा है, ठीक है, और गुणा में क्या आ जाएगा जी, ठीक है, जी मान लेते हैं अपने 10 हो गया, ओके, ठीक है। अब यहाँ से एम निकाल दो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि नीचे तरफ इतना लगेगा ना, अरे 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 नहीं 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 नहीं, 8000 एक लग रहा है न्यूटन, फोर्स देखो ना 2000 एक लग रहा है, एम है तो एम जी एक लग रहा है, ठीक है, तो ये एम जी यहाँ आएगा, एम जी यहाँ आएगा, ठीक है। ये टोटल की तरफ नीचे फोर्स लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है, ये पी कितना लगा था, पी है एफ गुणा का वी, एफ गुणा का वी, तो वी का भाग दो, ये पी जो है ना इसमें वी का भाग दो तब जाके आपका एफ आएगा, क्योंकि ये सारा एफ है, अरे मेरी बात समझो आप, ठीक है, क्या है यहाँ पे एक लिफ्ट है, ठीक है, इसमें एक लोड है मान लेते हैं एम का, ठीक है, और इसको पी ऊपर लग रहा है कितना 28,000 का, ठीक है 28,000 का, ओके। ये देखो क्या होता है कि ये एम है तो नीचे लगेगा एम जी, ठीक है, इसकी लिफ्ट का भार जो है वो है 800 केजी, तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा 8000 न्यूटन, दूसरा। तीसरा अपने पास क्या है कि 2000 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, मतलब खींच ऊपर रहे हो तो नीचे की तरफ और कौन सा लगेगा 2000 न्यूटन, ये पी है, पी क्या होता है एफ गुणा वी, तो अपने को ऊपर टोटल फोर्स चाहिए वो कितना आएगा 28,000 का वी, वी कितना है दो, दो का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 14,000, कितना आ जाएगा 14,000 अपने पास आ जाएगा, ठीक है, 14,000 आ जाएगा। नीचे की तरफ इतना लग रहा है, इतना लग रहा है और इतना लग रहा है, ऊपर की तरफ इतना लग रहा है 14,000, तो कर दो भाई योग इक्वल, ऊपर लग रहा है 14,000 इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन जीरो, नेट फोर्स जीरो है ना, ऊपर 14,000 नीचे कितना है 2,000 प्लस 8,000 प्लस एम गुणा जी का मान कितना 10, घटाओ 8 और 2 10, तो ये कितना बचा 4, तो 4,000 इज इक्वल टू एम गुणा 10, तो यहाँ से एम कितना आ गया 400, 400 केजी का भार है इसमें, जो इसके अंदर सामान रखा हुआ है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन कौन सा आ गया, तीसरा आ गया, ठीक है। ये बाकी जो क्वेश्चन अपने वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उम्मीद करता हूँ मैं आपको कि ये जो सारी चीजें जो मैंने लिखाई आपको, ये क्वेश्चन जो समझाए अपने लगभग 20 के लगभग क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ये सारे आपको ढंग से समझ में आ गए होंगे, है ना, और इनके अंदर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अच्छे तरीके से पढ़ना, चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को भी, ऐप डाउनलोड कर लेना, कोई टेस्ट सीरीज कोर्स जो तुम्हें ठीक लगे अपने लिए तुम बाय कर सकते हो, है ना, कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर है 6350263164। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय।